इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र स्थित करुणा सागर अपार्टमेंट में रहने वाले प्रवीण नाम के युवक पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप खुद ही की सास व साले ने लगाया है। बताया जा रहा है कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव का अंतिम संस्कार कर दिया और पति के दोस्त ने दी मृतका के परिवार को हत्या की सूचना, जिसके बाद मौके पर पहुंची कनाड़िया पुलिस आरोपी पति से पूछताछ कर उसे हिरासत में लिया गया है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में स्थित करुणा सागर अपार्टमेंट का है, जहां पर रहने वाले प्रवीण ने करीब 4 साल पहले शुजालपुर में रहने वाली वर्षा से प्रेम विवाह किया था। कुछ समय तक तो दोनों का जीवन खुशनुमा रहा, जिसके साथ बाद में पति प्रवीण व पत्नी वर्षा के बीच विवाद होने लगे, लेकिन प्रवीण द्वारा लगातार वर्षा के साथ मारपीट करता रहता था, जिसका आवेदन मृतका वर्षा द्वारा संबंधित थाने में भी दिया गया था। वहीं मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि 2 दिन पूर्व वर्षा के पति प्रवीण द्वारा वर्षा की हत्या कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसकी सूचना न तो किसी परिजन को दी गई और न ही आपस में आसपास रहने वालों को बताया गया। इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। वहीं प्रवीण के दोस्त द्वारा मृतका के परिवार को फोन लगाकर जानकारी दी गई कि आपकी बेटी की हत्या हो गई है, आप तुरंत इंदौर आ जाएं। मृतका के परिवार द्वारा शंका के आधार पर थाना कनाड़िया पर इसकी शिकायत की गई, जिस पर कनाड़िया पुलिस द्वारा पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतका वर्षा के पति प्रवीण को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच की बात भी कही जा रही है। हाँ सर, कैसे मौत हुई थी? हार्ट अटैक हैं? आपने परिजन को नहीं बतलाया था उनके? बताया था ना। किसको को लगाया था फोन? मेरे पूरे परिवार को बताया। नहीं और इनके परिवार के हमारे पास जो नंबर थे ना, वो नंबर उसने सारे डिलीट कर दिए सर। किसने? और उसी ने, वर्षा ने पूरे डिलीट कर दिए हैं। और उसने भी 3 दिन पहले कलेक्ट्रेट में जाके एक आवेदन भी दिया था कि मैं वर्षा सौराष्ट्री में अपने सौराष्ट्री परिवार से पूरा अपना संबंध खत्म कर रही हूँ, पूरे अपने होशो हवास में। उसकी मेरे पास कॉपी भी है। और अपने प्रभात किरण जो पेपर आता है उसमें 17 जनवरी का एड भी आया है उसका, कि उसने सारी रिश्तेदारी खत्म कर दी है वो तो। बट मेरे पास तो नंबर थे ही नहीं तो मैं तो लगाता। मैं नंबर के लिए तो मैं दीपक जी को भी उनको लगाया। पुलिस को भी नहीं बतलाया आपने? कौन सा? पुलिस को जब हम डाक देने जा रहे थे ना, उस समय एसआई साहब का फोन आया था। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि सर आवेदन देना है क्या? तो बोलते हैं कि अगर क्राइम केस नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है उस चीज की। सर नाम नहीं मालूम मेरे को। कौन से थाने से आया था? कनाडा थाने से आया था। किसका आया था? नंबर है मेरे पास, मोबाइल नंबर। जो डेथ हुई वो कैसे हुई? वो हार्ट अटैक से हुई है। आपको कैसे मालूम हार्ट अटैक से हुई? वो जब वो है ना शाम को 6-7 बजे बोल रही थी मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मैं छुट्टी करूंगी, मैं आज ड्यूटी नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो सो गई है ना, विक्स लगा के यहाँ पे। उसके बाद रात को 11:30 बजे उसको अचानक से ऐसे छाती पकड़ के और जोर से खर्राटे आने लगे, मतलब चीखी वो
कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। आप हॉस्पिटल ले गए थे उनको? हॉस्पिटल में उसको मैंने कॉल लगाया, उसके सब सीरियस कंडीशन हुई तो मैंने एमटीएच में कॉल लगाया। हाँ। उसके बाद अपने अपना सुपर स्पेशलिस्ट है वहाँ पे भी लगाया, हाँ। गवर्नमेंट वाले में, हाँ। क्योंकि सर प्राइवेट में जाने लायक नहीं हूँ, हाँ। मेरी कंडीशन नहीं ठीक। है ना। वहाँ पे बोला गया कि सर अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, आपको सुबह 11 बजे आना पड़ेगा, वो भी वेटिंग चल रही है अभी, आपका नंबर आता है नहीं आता हम नहीं कह सकते हैं। एमवाय हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए आप? कौन सा? एमवाय हॉस्पिटल। तो सर मेरे पास कॉल, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी कंडीशन वैसे ही सीरियस चल रही, सब चीजें, बेड्स वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है। एमवाय हॉस्पिटल का बोल रहा हूँ कि एमवाय हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए थे और उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? मैं जो लेडीज एमवाय हॉस्पिटल का देखिए मेरे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि डेली पेपर में आ रहा है कि आप कहीं भी जाए तो कॉल लगा के जाए हॉस्पिटल उसका में। पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? उनके परिजनों को आपने आगाह कराया था क्या? परिजन का आगाह कराने के लिए सर मेरे पास नंबर नहीं थे, मैं क्लियरली बोल रहा कितने साल हो हूँ। गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 34 साल चल रहा है। 4 साल में परिवार का आपके सबका नंबर है, था मेरे पास, मना नहीं बोल रहा हूँ। डेली बात होती थी मेरी मम्मी से, ये मम्मी खुद जानती है, डेली बात होती थी। 15 दिन पहले भी मेरी बात हुई थी, लेकिन जब से उसने वो केस किया ना, मतलब वो कि मैं आपसे अलग रहना का वो जो चल रहा है इनका सौराष्ट्रीय परिवार से, मैं वो कर रही हूँ त्याग, उसके बाद उसने मेरे नंबर डिलीट कर दिए, सारे नंबर। तो उसका भी तो मोबाइल नंबर होगा ना, मोबाइल होगा ना उसके पास भी आपके उसका मिसेज का? फिंगर लॉक है, उसका फिंगर लॉक है, मोबाइल ही रखा हुआ है। सर बताइए, कन्या थाने में एक आत्महत्या या हत्या का मामला सामने आया है कि परिवार ने आरोप लगाया है कि हत्या करी गई है बच्ची की। उसकी पूरा मामला क्या? उसके बाद भी उनको है ना सूचना नहीं दी गई, क्या पूरा मामला था, क्या इसमें जांच की जा रही है? अभी प्रथम दृष्टया केवल एक आवेदन मृतिका की मां की तरफ से दिया गया है, और उस आवेदन पे अभी थोड़ी देर पहले जो आवेदन दिया था उसी आवेदन पे हम जांच के लिए आए हैं, और आवेदन जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस तथ्यों के आधार पर आगामी वैधानिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। अभी जो है मृतिका की मां ने मृतिका की हत्या का संदेह जो है जाहिर किया है, और उन तथ्यों पे जिन तथ्यों पे मृतिका की मां ने जो आवेदन दिया है, हत्या के संदेह जताया है, उन बिंदुओं पर जांच कर जैसी जो है तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार कार्रवाई। सर जैसे उसके पति से हमारी बात भी हुई, मीडिया की बात हुई, उनका कहना है अटैक से हुई, तो अटैक में हमेशा कि पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन इनने पोस्टमार्टम नहीं किया, तो उसको लेकर भी क्या कोई धारा है लागू होगी या इसमें इनसे पूछताछ की जाएगी? सारे तथ्यों पर, सारे बिंदुओं पर विस्तार से जाँच की जाएगी, बारीकी से जाँच की जाएगी, और जाँच में ही ये जो है क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से मृत्यु हुई है, क्यों हुई है, जो भी तथ्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। रघुवंश जी, आपका पूरा नाम बताओ। जी, उप निरीक्षक बलवीर सिंह, थाना कराड़िया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।